क्या की थी? आधी धोई थी। भैया चप्पल और शोला की कभी भी हो ही नहीं सकती है। ये हुंडा अवसर्पणी काल का जबरदस्त दुष्प्रभाव है कि लोगों ने चप्पल भी क्या बना ली है, शोला की बना ली। पूरे घर में चप्पल पहन करके घूमते, रसोई घर में चप्पल पहन करके भोजन बनाते हो। हाँ बोलो या ना बोलो? हाँ बोलो या ना बोलो? ये डोकरियों को कौन बोल रहा है? हम तो बहुओं के लिए बोल रहे हैं। अब डोकरी की चप्पल पहनने के लिए हालत भी तो होना चाहिए। स्वयं का चमड़ा तो संभल नहीं रहा, चप्पल क्या पहनेंगी? ये बहुओं की बात कर रहा है कि चप्पल पहन करके भोजन बनाना, चप्पल पहन करके सब्जी बनाना, चप्पल पहन करके सामग्री बनाना। अब तुम्हारा खान पान ही शुद्ध नहीं है तो खानदान तुम्हारा शुद्ध कैसे हो सकता है? होटल पर जाकर के खाना, बाजार का खाना है ना, होटलों पर जाकर के खाना, होटलों का पानी पीना, बिस्लरी का पानी पीना, बाजार की सामग्री मंगा करके खाना। बताइए, जो व्यक्ति बासा अचार खाता है ना, वो व्यक्ति मांस खाने के बराबर पापी है। मांस खाने वाला जितना अचार खाने में मांस खाने में पाप लगता है, उतना ही बासा अचार खाने में पाप लगता है। रात्रि भोजन करने वाला व्यक्ति के लिए मांस खाने का पाप लगता है, रात्रि में पानी पीने वाले को खून पीने के बराबर पाप लगता है। बताओ, तुम्हारा श्रावक धर्म है कहां तुम्हारे पास में? तुम तो ये कहते कि जितना पुराना अचार खाओ ना, वाह मजा आ गया। क्या मजा आ गया? बरनी में पैक कराया जाता है ना, पूरी बरनी पैक आती है ना, 2-2 साल का भरा हुआ है। मजा आ गया, चिंता मत करो, तुमको मजा आ रहा। और जब डंडी पड़ेगी कर्म की, तब तुमको मजा आएगा भी। भैया खान पान हमारा शुद्ध होना चाहिए। खान पान हमारा शुद्ध नहीं है, मिट्टी पर हम रहते नहीं है ना। मिट्टी में पहले लोग रहते थे, मिट्टी में अगर पानी गिरे तो क्या हो जाती थी? मिट्टी फूल जाती थी और नरम हो जाती थी, है ना। इसी प्रकार से पहले लोगों के 2 आंसू गिरते थे, लोगों के अंदर दया भाव आ जाता था। आज तो अपना सिर पकड़ के दीवार से मार लें तो भी कोई पिलकने वाला नहीं है। वो तो ये बोलते कल मरते थे, आज ही निपट जाओ, आज ही निपट जाओ। फुर्सत हो रोटी बनाने से, किसी को कोई मर जाए तो दया भाव रोने की फुर्सत नहीं है। और जन्म हो जाए तो किसी को हंसने की फुर्सत, बोलो मर जाए तो रोने की फुर्सत नहीं है। और जन्म हो जाए तो खुशी मनाने की फुर्सत नहीं है। सब अपने अपने व्हाट्सएप और मोबाइल में क्या है? मस्त है। आज की दुनिया में कोई अकेला नहीं है। बोलो, आज की दुनिया में, हाँ तो बोलो ना मुस्कुरा के, आज की दुनिया में कोई अकेला नहीं है, हम तुम्हारे साथी हैं। मोबाइल क्या बोलता है? हम तुम्हारे। अगर मोबाइल आदमी का हाथ में तो समझ जाओ सारी दुनिया उसके मुट्ठी में है। अगर एक दिन को अगर नियम दे दो कि मोबाइल नहीं चलाना है तो हाहाकार मच जाएंगी, हाहाकार मच जाएगा। भैया ध्यान रख करके चलना, पानी शुद्ध नहीं है ना। नल का पानी पीते, किसका पानी पीते हो? बोलो किसका? नल का पानी पीते हो। नल कहाँ से निकला है बताइए? जो आपके घर में अंदर नल गया है वो कहाँ से गया है? जहाँ से तुम्हारा लेटरिन का पानी आता है, नालियों में से पूरे नल की लाइन गई है। और कहीं ना कहीं उसमें है ना चोकेज होता, लीकेज होता है, और वो मूत्र उसमें मिल जाता है, विष्टा का पानी उसमें है ना मिल जाता है, सारा गंदा पानी उसके अंदर मिल जाता है। ऐसा गंदा तुम नल का पानी पीते हो। पहले के लोग कुआं का पानी पीते थे। कहा जाता है जैसा खाओ अन्न, बोलो जैसा खाओ, हाथ उठाओ ना, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। और जैसा पियो और जैसा तुम भोजन करोगे वैसा क्या होगा? वैसा तुम्हारा मन होगा। जैसा पियो पानी वैसी बोलो बानी, और जैसा खाओ अन्न वैसा हो तुम्हारा मन। होटलों पर खाना हो गया, होटलों का पीना हो गया। अब बच्चों के नाम पर मम्मी खाती है। किसके नाम पर? बच्चों के नाम पर मम्मी खाती हैं समोसा। बच्चे को खाना है, इतना 6 महीने का बच्चा इतना सा खाया और मम्मी पूरा 3.5 समोसा खा गई। और नाम किसका बदनाम हुआ? पार्ले बिस्कुट में 16 बिस्कुट आते हैं। कितने आते हैं आप गिनती कर लेना हसमुख जी। कितने बिस्कुट आते हैं?
शुरू से 16 ही बिस्कुट आ रहे हैं और बिस्कुट का पैकेट लाए। 6 महीने का बच्चा, उसको बिस्कुट दो तो किनारा चूसता है और किनारा खा नहीं पाया और 15 बिस्कुट कहां गए? बोलो ना, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है यहां पर। बोलो 15 बिस्कुट कहां गए? 15 बिस्कुट किसने खाए? है ना, विचार करो, 15 बिस्कुट किसने खाए? है ना, 15 बिस्कुट उसकी मम्मी ने क्या कर लिए? खा लिए। शाम को पापा है तो उसको बिस्कुट का पैकेट दिया, बिस्कुट खत्म हो गए। आज ही तो लाया था, तुम्हारे पप्पू ने तो खा लिए। हूँ क्या क्या, हूँ का ही करूँ, हूँ का ही करूँ। और ले कोई तो मेरा साथ दो। पहले लोग कहाँ सोते थे? छत पर अथवा घर के बाहर खटिया डाल करके आराम से सोते थे। और आज कहाँ सोते हैं? कहाँ सोते हैं? तो एसी में, जब जहाँ एक कमरे में एसी लगा होता है वहाँ क्या होता है? सब दरवाजे खिड़की सब बंद होते हैं, सब में कागज चिपका होता है ना, बिल्कुल पैक होता है। अंदर की एयर बाहर ना जाए और बाहर की एयर अंदर ना आए, पूरा का पूरा कमरा पैक होता है। अब बताइए, तुम्हारे लिए शुद्ध हवा मिले तो कहाँ से मिले? और आप कहते हैं हमारा खानदान शुद्ध होना चाहिए। कई लोग हमारे पास में आते हैं और मालूम हो क्या कहते हैं? महाराज मेरा बच्चा बहुत आताताई है, बहुत परेशान करता है ना, कहना नहीं मानता है। कैसे तुम्हारा कहना माने? बताइए, तुम हमारा कहना नहीं मानते हो, बस तुम हमारा कहना नहीं मानते हो और बच्चे तुम्हारा कहना। अब जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारा कहना नहीं मानता तो तुम्हें कैसा लगता है? ईमानदारी से बताओ, हाचू हाचू बोलवाने, खोटो बोलवानो नहीं। जब तुम्हारा बेटा तुम्हारा कहना नहीं मानता है तो कैसा भाव आता है? बोलो। बुरा नहीं लगता? भाव कैसा आता? बुरा तो मुझे भी लगता है, तुम हमारा कहना नहीं मानते हो, पर हमें बुरा लगता है। पर जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारा कहना नहीं मानता है तो ऐसा भाव होता है कि होते ही मर जाता तो अच्छा था, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ते। बोलो, होते ही मर जाता तो अच्छा था, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ते, है ना। क्या मालूम है ना कैसा पापी दुष्ट है, मैंने इसको जन्म दे करके गुनाह किया है, पाप किया है, अपराध किया है। वो बेटे के सामने बोलता है ना, मर जाता तो अच्छा था, कम से कम ऐसे दिन तो नहीं देखना पड़ते। जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारा कहना नहीं मानता, तुम्हारे ऐसे भाव तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुआ करते हैं। तो जब आप हमारा कहना नहीं मानते, शेर मुझे बुरा लगता, कोई बात नहीं, हमें क्या लेना देना, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, हमने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, हम तुम्हें धर्म दे रहे हैं। कोई स्वीकार कर लेता है और कोई नहीं भी स्वीकार करता है। धर्म हम आपके लिए अच्छे के लिए दे रहे हैं, आपके कल्याण के लिए दिया करते। खान पान हमारा शुद्ध होना, बोलो खान पान हमारा, बर्तन ही शुद्ध नहीं है। जिसके बर्तन शुद्ध नहीं है उसका नर्तन कभी भी शुद्ध। पहले बर्तन किससे मजते थे? बोलो, नरवाली की रानी चेलनाओ। बोलो, एक एक मुंह खुलना चाहिए, नांगली पर्याय गूंगी होगी। बोलो, पहले किससे बर्तन मजते थे? राख से मजते थे। और कढ़ाई, जो ईटा रहता था, ईटा का चूरा और नारियल के जूट, है ना, उनको लेकर के उस कढ़ाई को क्या किया जाता था? साफ किया, बर्तन साफ किए जाते। आज किससे बर्तन साफ होते हैं? आप लोग क्यों बोल रहे? आप बर्तन मांजते हो क्या सुरेंद्र जी? आप बर्तन मांजने का काम करते हो क्या? जो हंसमुख के पीछे बैठेगा वो फंसेगा ही फंसेगा, वो बचेगा नहीं। दूर रहना, खतरनाक आत्मा है, सावधान। बताइए, किससे मांजते हो बर्तन? पाउडर आने लगा है, तसले में पाउडर डाल दिया, बर्तन डाल दिया, यूं यूं किया, दूसरे में पटक दिया। कौन धोए, कौन साफ करे, है ना, छपा हुआ है, वैसे ही रखा हुआ है। जिसके बर्तन शुद्ध नहीं है उसका नर्तन कभी भी शुद्ध, उसका नर्तन कभी शुद्ध नहीं। होटल पर चाय पीते हो, बोलो पीते हो, होटल पर चाय पीते हो, स्वीकार कर लो, हाथ जोड़ लो। हाँ, होटल पर स्वीकार कर लो, होटल पर हाथ स्वीकार कर लो, हाथ जोड़ करके ना त्यागी माने जाओगे होटल पर चाय पीने का त्याग।
होटल पर चाय पीते हो, देखो गिलास कैसे ही रखे रहते, चाय पिया और थोड़ी सी चाय नीचे रहती, वो गिलास तसले में डाल दो, उसमें पानी डला रहता है, उसको यूं किया उठा करके तुमको दे दिया। घर पर तो कहते मम्मी का जूठा, पापा का जूठा, वहां नहीं कहते 17 जात का जूठा, वहां नहीं कहते 17 जात का जूठा है ना। होटल पर बर्तन कभी भी मजते नहीं है, साफ कभी भी होते नहीं है ना। उससे पहले कोई है ना, उससे पहले कोई शराबी चाय पी करके गया था, उसके बाद तुमने चाय पी है ना, उसके बाद तुमने चाय के लिए पिया है ना। शराब के अंश तुम्हारे अंदर गुण आएंगे। ये बीमारियां कैसे हो रही हैं, ये बीमारियां कैसे? अगर कम से कम मुनि नहीं बन सकते हो तो कम से कम एक अच्छे श्रावक तो बनो। हर श्रावक कहता है, चातुर्मास का समय आता है, मीटिंग होती है, मालूम लोग क्या बोलते, अच्छे से महाराज लाइयो भैया। कौन से महाराज? बोलो पंडित जी साहब, बोलो अच्छे से महाराज लाना, ऐसा करो ना। हाँ बोलो नमो सिद्धाड़म, अच्छे से। अब अच्छे महाराज कैसे कहलाते हैं मुझे तो नहीं मालूम। मैंने तो मुनि का लक्षण पढ़ा है, गुरु का लक्षण पढ़ा है, लेकिन मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि अच्छे महाराज का लक्षण क्या है। क्या मालूम, मूलाचार में तो नहीं लिखा अच्छे महाराज का लक्षण, कि अच्छे महाराज जी का स्वरूप कहते हैं। अच्छे महाराज का लक्षण, अच्छे महाराज का लक्षण शास्त्रों में तो नहीं कहा है, पर तुम्हारे दिमाग से जरूर निकलता भैया अच्छे महाराज लाना। अब अच्छे महाराज का मतलब होता है कि बिल्कुल किसी की तरफ नहीं देखें, कुछ नहीं मांगे और उनके लिए पड़ गए हे स्वामी नमोस्तु, सीधे आकर के खड़े हो जाएं, कुछ भी डिमांड ना रखें, हम जैसा नचाएं वैसे नाचते रहें। आहार में दूधीनी साग और दूधी की साग, मूंग की दाल और बिना घी की रोटी, और जो आम बिल्कुल गल गया वो आम, और जो सड़ गया केला बस आराम से ले ले। ऐसे महाराज चाहिए, बिल्कुल सीधे सच्चे चाहिए। तुम भी तो कुछ लक्षण रखो अपने एक आध। अच्छे जगत में जितने साधु हैं, बोलो बोलो जगत में, जोर से बोलो, जगत में जितने साधु हैं वो सब अच्छे हैं। तुम अपनी दृष्टि को अच्छा बनाओ। तुम्हारी दृष्टि खराब है। होटल में खाने वाले को साधु कैसे अच्छे देख सकते हैं? होटल में खाने वाले को साधु कैसे अच्छे देख सकते हैं? बिस्लरी का पानी पीने वाले को कमंडल में चौथा काल कैसे नजर आ सकता है? झाड़ू लेकर घूमने वालों के लिए पीछी में पीछी नजर नहीं आती है। नंगा नाच नचने वालों के लिए दिगंबर में दिगंबरत्वता कभी नजर, जिसकी दृष्टि दिगंबर है, बोलो जिसकी, हाथ उठाओ ना, जिसकी दृष्टि दिगंबर है उसे हर दिगंबर में दिगंबरत्व नजर आता है। बोलो जिसकी, बोलो ना, जिसकी दृष्टि दिगंबर है। दृष्टि दिगंबर होने का मतलब जिसके अंदर वासनाएं नहीं है, जिसकी दृष्टि में विकार नहीं है, जो किसी को दूसरी दृष्टि से नहीं देता है, काम की दृष्टि से नहीं देखता है, भोग की दृष्टि से नहीं देखता है, जिसकी दृष्टि दिगंबर है उसे हर साधु में दिगंबरत्व नजर आता। जिसकी वाणी दिगंबर है, बोलो जिसकी वाणी दिगंबर है ना, उसे हर साधु में दिगंबरत्व नजर आता है। जिसका मन दिगंबर है उसे हर साधु में दिगंबरत्व नजर आता है। और जिसकी वाणी, जिसकी दृष्टि, जिसके है ना शब्द दिगंबर है ना, वो सोचता हो आज मेरा कितना सौभाग्य है। बोलो आज मेरा कितना सौभाग्य है, घर बैठे दिगंबर मुनियों का दर्शन हो रहा है। बोलो घर बैठे दिगंबर महामुनिराज का दर्शन हो रहा है। लोग तो लाखों रुपए खर्च करके दिगंबर महामुनियों का दर्शन करने के लिए, दिगंबर महामुनिराजों का दर्शन कर, लाखों रुपया खर्च करके दिगंबर महामुनिराजों का दर्शन करने जाते हैं। ये तीर्थ आज हमारे घर पर आए हैं। बोलो ये तीर्थ आज हमारे घर पर आए हैं। एक गंगा हमारे घर पर आज बहकर के आई है। ऐसा कौन सा पुण्य कर्म का उदय आया जो दिगंबर महामुनियों का दर्शन आज मुझे हो गया है। जिसे दिगंबर में दिगंबरत्वता दिखता है, बोलो जिसे
है ना, दिगंबर में, जिसके लिए दिगंबर में दिगंबरत्वता दिखती है, वो अपने आप को दिगंबर मुनियों का दर्शन करके सौभाग्यशाली मानता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना, है ना, इसलिए ध्यान रख करके चलना कि जिसका खान पान शुद्ध है, बोलो जिसका, जोर से बोलो, जिसका खान पान शुद्ध है उसका खानदान शुद्ध है। और जिनके माता पिता का खान पान शुद्ध होता है उनके बच्चे ही दिगंबर मुनि बनते हैं। जिनके माता पिता का खान पान, जिनके माता पिता का शुद्ध होता है उनके बच्चे ही दिगंबर महामुनिराज बनते हैं, है ना। जिनके माता पिता का खान पान शुद्ध नहीं होता है उनके बच्चे तो बस बाजारों में घूमते हैं, छोरियों को छेड़ते हैं, बस, है ना, इंटरनेट पर छोरियां देखते हैं, बस इसके अलावा उन्हें सपने में कुछ भी दिखाई नहीं देती है। और तुम्हारे दुष्कर्म का फल तुम्हारे बेटे को क्या करना पड़ा, भुगतान करना पड़ रहा। संतान को दोष देते हो, तुम अपने धर्म का पालन नहीं करते हो। इसलिए अगर कुल शुद्धि नहीं है तो आहार दान देने की पात्रता तुम्हारे अंदर नहीं है। अभी भी ऐसे वर्तमान में साधु हैं जो बिल्कुल, जो सही श्रावक है उनके हाथों से ही क्या लेते हैं, आहार लेते हैं। जिनकी कुल शुद्धि नहीं है, पीढ़ी शुद्धि नहीं है, गोत्र शुद्धि नहीं है, ऐसे व्यक्ति के हाथों का वो क्या नहीं लेते हैं। सन्मत सागर जी महाराज ऐसे व्यक्तियों से आहार नहीं लेते थे। शूद्र जल का त्यागी होना, तुम्हारा गोत्र और कुल क्या होना। एक बार तुमने गलती कर ली, जिंदगी भर रोते रहो। क्या, एक बार गलती कर ली, अब जिंदगी भर तुम रोते रहो। अभिषेक नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते भैया। इसलिए शादी करना कोई जरूरी नहीं है, शादी करना कोई जरूरी नहीं है। अगर तुम्हें आदर्श गृहिणी मिले तो ही विवाह करना। अगर जैन कुल की आदर्श गृहिणी ना मिले तो किसी से रिश्वत पर दूसरे कास्ट की मत लाना। जिंदगी भर सिर पटक के रोना पड़ेगा। अभिषेक करो, कर लो, लेकिन तुम आहार दान नहीं दे सकते हो। आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान के विषय में आचार्य महाराज शमंत्रभद्र स्वामी 117 नंबर के श्लोक में शास्त्र दान क्या होता है, कहीं शास्त्र दान की बोली लगती ना तो लोग सोचते हैं क्या करना। अगर आपका बच्चा पागल हो जाए, बुद्धि खराब हो, तो क्या करते हो आप, बताइए। आपका बच्चा यदि पागल हो, बुद्धि खराब हो, तो विश्व का कोई अस्पताल नहीं बचता है जहां पर तुम उसको दिखवाते ना हो। जब डॉक्टर मना कर देता है तो फिर नमो सिद्धाड़म, डॉक्टर जब मना कर देता है तो पीर पैगंबर के पास जाते हो। जब पीर पैगंबर उसे झाड़ते हैं मोर पंख से, उससे ठीक नहीं है, पीर पैगंबर ठीक नहीं कर पाया तो भगवान के पास में जाते हो। और भगवान के पास में जब कोई ठीक नहीं होता तो महाराज आप ही तारनहारे हो।